आज का राशिफल दी 8 अप्रैल 2024। आज की पंचांग में 8 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और सोमवार का दिन है। आज सोमवती अमावस्या है। अमावस्या तिथि आज सोमवार रात 11:51 तक रहेगी। इस तिथि पर उत्तराभाद्रपद नक्षत्र और इंद्र योग का संयोग रहेगा। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र धार्मिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में शुभ फल देता है, जबकि इंद्र योग धार्मिक उद्दीपन और आत्मा की उत्थाना के लिए शुभ माना जाता है। 8 अप्रैल को सुबह 10:12 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। इसके साथ ही इंद्र योग शाम 6:13 तक रहेगा। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:11 से 4:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 6:03 में और सूर्यास्त शाम 6:42 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल सुबह 5:58 से 7:23 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:39 से 9:13 बजे तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है, साथ ही आज चंद्रमा भी मीन राशि में मौजूद है। आज सोमवार है, सोमवती अमावस्या है। सोमवार का महत्व हिंदू धर्म में बहुत उच्च माना जाता है और ये दिन भगवान शिव को समर्पित है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है क्योंकि सोमवार को चंद्रमा सोम का दिन माना जाता है और चंद्रमा भगवान शिव का अनुपम भक्त है। भगवान शिव को सोमेश्वर और सोमनाथ के रूप में भी जाना जाता है, जिनका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी और चंद्रमा के नाथ। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है और यदि ये दिन सोमवार को पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के रूप में जाना जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या आज 8 अप्रैल को है। अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को प्रातः 08:21 पर शुरू होगी और उस रात 11:50 तक चलेगी। सोमवती अमावस्या का महत्व अत्यधिक होता है और इस दिन भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह अमावस्या भगवान शिव और माता पार्वती के शक्तिशाली संयोग का प्रतीक है और इसे ध्यान में रखते हुए इस दिन को पूजनीय माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिला लें, जो कि अत्यंत पवित्र माना जाता है। अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन गंगा नदी में स्नान करें, जो व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति में सहायक होता है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, जिससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत का अभिषेक करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये पेड़ हर देवता का वास होता है और इसलिए लोग इसे पूजते हैं ताकि उन्हें सभी कल्याण हो। अमावस्या के दिन दान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है और इससे पितरों को भी शांति मिलती है। अतः यहाँ तक कि अन्न, दूध, फल, चावल, तिल और आंवले का दान भी किया जाता है। इस रूप में सोमवती अमावस्या को धार्मिक उपाय करके और ध्यान देकर मनाने से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है और वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इस दिन को भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करते हुए भक्तिभाव से गुजारने से व्यक्ति को आत्मिक शक्ति मिलती है और वह अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में समर्थ होता है। इस खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 8 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहने वाला है, जिसमें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने बिजनेस में कुछ नुकसानों का सामना करने की संभावना है, जिसका आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है।
इसके अलावा आपको अपने ग्रस्त जीवन में भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप इन चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं तो समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। परिवार में संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना सुनने की संभावना है, जो आपके लिए खुशियों का कारण बन सकती है। हालांकि आपको जल्दबाजी के कामों के कारण समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए विवेकपूर्ण और सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता होगी। इस समय में अपने लेन देन से संबंधित मामलों में किसी पर पूरा भरोसा नहीं करें और सवालों को ध्यान से विचार करें। इसके साथ ही आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने की आवश्यकता हो सकती है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रयास कर सकें और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लोगों के लिए सोमवती अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष उपाय करने से आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर कच्चा दूध और काला तिल अर्पित करना इस दिन के प्रमुख उपायों में से एक है। शिवलिंग पर कच्चा दूध और काला तिल अर्पित करने से पुरानी दुख, संकट और बुरी दशा का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता आती है। इस प्रकार यह उपाय धन, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध और तिल अर्पण करने से मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है। यह उपाय ध्यान और आध्यात्मिकता में भी सुधार लाता है और व्यक्ति को उच्चतम स्तर का संवेदनशीलता प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करने से मेष राशि के लोग आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि वालों के लिए सोच समझ से काम को पूरा करने के लिए रहेगा। आपको अपने कार्यों में समर्पित नजर आएगी और आप अपनी प्रतिभा का परिचय करेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा और सदस्य एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे। ये संगठन और साझेदारी के माहौल को बढ़ावा देगा। आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको ध्यान इधर उधर भटकने का खतरा है, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रहें। जिन विद्यार्थियों का इरादा है विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने का, वे आज किसी संस्था से जुड़ सकते हैं जो उनके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। परिवार में चल रही लड़ाई झगड़े का मामला थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए संवाद को संभालने का प्रयास करें और समाधान के लिए कोशिश करें। विवेकपूर्ण और धैर्यपूर्वक व्यवहार करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लोगों के लिए सोमवती अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है और इस दिन विशेष उपाय करने से आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को जलाभिषेक करना और उनके शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना इस दिन के प्रमुख उपायों में से एक है। भगवान शिव को जलाभिषेक करने से पुरानी दुख, संकट और बुरी दशा का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा और प्रसन्नता आती है। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने से व्यक्ति के कार्यों में आने वाली हर बाधा और अवरोधन दूर होते हैं और वह धन, स्वास्थ्य और सामाजिक संबंधों में स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति करता है। इसके अलावा भगवान शिव को जलाभिषेक करना और बेलपत्र अर्पित करना मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धि के लिए भी उपयुक्त होता है। यह उपाय ध्यान और आध्यात्मिकता में सुधार लाता है और व्यक्ति को उच्चतम स्तर का संवेदनशीलता प्राप्त होता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करने से वृषभ राशि के लोग आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम रूप से फलदायक होने की संभावना है। व्यापार में आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आपके कामों को समय पर पूरा करने से न केवल आपकी स्थिति मजबूत होगी, बल्कि आपके परिवार के सदस्य भी प्रसन्न रहेंगे। परिवार में किसी पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है, जो आपके आत्मिक और पारिवारिक समृद्धि को बढ़ाएगा। यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले, तो आपको उसे तुरंत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे संवेदनशीलता के साथ संभालते हैं, तो आपके लिए यह आशा का स्रोत बन सकता है। आपको अपने विरोधियों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी चाल में फंसने से आपके कामों में रोड़ा आ सकता है। धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय लेकर आप उनसे निपट सकते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी।
मिथुन राशि के लोगों के लिए सोमवती अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है और इस दिन विशेष उपाय करने से आने वाले समय में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना और उनके बाबा का बीज मंत्र का 1008 बार जाप करना इस दिन के प्रमुख उपायों में से एक है। भगवान शिव को शहद से अभिषेक करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धि मिलती है। इसके साथ ही भगवान शिव के बीज मंत्र का जाप करने से अन्य कठिनाइयों और संकटों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और समाधान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बाबा के बीज मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मन शांत होता है और वह ध्यान में लगकर अपने आत्मा के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार सोमवती अमावस्या के दिन यह उपाय करने से मिथुन राशि के लोग आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाते हैं। शिव बीज मंत्र में ओम नमः शिवाय ये सबसे प्रसिद्ध मंत्र है जो भगवान शिव की उपासना के लिए उच्चारण किया जाता है। इस मंत्र का अर्थ है मैं शिव को नमस्कार करता हूँ। यह मंत्र भगवान शिव की आराधना में ध्यान और श्रद्धा को बढ़ाता है और उनके कृपालुता को प्राप्त करने में सहायक होता है। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति का मन शांत होता है और उसे आत्मा की ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। यह मंत्र भगवान शिव के शांत, साधना और प्रेम स्वरूप को स्मरण कराता है और उनकी कृपा को आमंत्रित करता है। शिव बीज मंत्र का जाप करने से संयम, शक्ति और आत्मविश्वास का विकास होता है। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति को भगवान शिव के ध्यान में लगने और उनकी कृपा को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह मंत्र शांति और स्थिरता को प्राप्त करने में सहायक होता है और व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाता है। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लाने के लिए शुभ है। आपको कानूनी मामलों में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ढील देना या गलत कदम उठाना आपको कष्ट में डाल सकता है। आपके सहयोगी आपके साथ हैं और आपका फायदा उठा सकते हैं, इसलिए उनसे सहयोग करना बेहद महत्वपूर्ण होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अपने व्यवसाय को पूरा समय देना चाहिए। आपके उद्यम और मेहनत से ही आप अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले ध्यान से सोचना और समय लेना आवश्यक होगा। किसी भी बात को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, खासकर जब ये परिवार के सदस्यों को प्रभावित कर सकता है। आपको शासन और सत्ता का पूरा लाभ मिलेगा और आपके द्वारा लिए गए निर्णय आपके लिए फलदायक साबित होंगे। आपके घर में किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है, जो आपके और आपके परिवार के आत्मिक विकास के लिए उत्तम होगा। अगर आप जीवन साथी के लिए किसी काम की शुरुआत करने का विचार कर रहे हैं, तो आज यह उचित समय हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग सफेद। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। शनिदेव को समर्पित सोमवती अमावस्या के दिन कोई विशेष उपाय करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में स्थिरता और सफलता की प्राप्ति होती है। इस दिन शनिदेव की मंदिर में जाकर उनका पूजन करने से व्यक्ति को शनि के अनुग्रह की प्राप्ति होती है। ये पूजन उनकी क्रोध और कष्ट निवारण के लिए किया जाता है और व्यक्ति को उनके शुभाशीषों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि के मंदिर में जाकर सरसों का तेल अर्पित करना शनिदेव को प्रसन्न करने का एक उपाय है। सरसों का तेल उनकी प्रिय चीजों में से एक है और इसके अर्पण से उनके क्रोध को शांत करने में सहायक होता है। यहाँ शनि भगवान की मूर्ति के सामने तेल के दीपक को जलाना एक प्राचीन परंपरा है, जो उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका है। इस उपाय को करने से व्यक्ति को शनि के दोष से मुक्ति मिलती है और उनकी शनि से संबंधित समस्याओं में सुधार होता है। इसके अलावा व्यक्ति को शनि के अनुग्रह से संतोष, सफलता और स्थिरता मिलती है। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। आप अपने स्वार्थ को पहले रखकर दूसरों के कामों में ध्यान देने की प्रवृत्ति में होंगे, जिससे आपको व्यर्थ के वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है। ध्यान रखें कि आप अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभा रहे हैं और अपने परिवार के हित में सोचें। आपको अपने पिताजी से अपने माँ की बात कहने का मौका मिलेगा, जो आपके पारिवारिक बंधों को मजबूत करने में मदद कर सकता है। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है तो आपको उस धन के वापस न मिलने की चिंता सता सकती है। इससे पहले की चिंता को बढ़ाने के लिए संबंधित व्यक्ति से खुलकर बातचीत करने का प्रयास करें। किसी सरकारी काम को पूरा करने में समस्या आ सकती है, इसलिए धैर्य और समर्थन के साथ काम करें। अगर परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप उन्हें सही दिशा में निर्देशित करने के लिए खुद को मजबूती से तैयार रखें। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या होने की संभावना है, इसलिए उनका समर्थन करें और उनकी देखभाल में विशेष ध्यान दें।
आपको भाग दौड़ और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता और समर्थन से आप अपनी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव को समर्पित उपाय करने से व्यक्ति को आनंद, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की कृपा से व्यक्ति की सभी कष्टों का नाश होता है और उन्हें धन, संतान और सफलता की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान शिव को गाय का असली घी अर्पित करना चाहिए। गाय के घी को मानव समाज में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका अर्पण भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। गाय के घी को शिव के प्रति अर्पित करने से व्यक्ति के दुख और कष्टों का नाश होता है और उन्हें धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही आज के दिन भगवान शिव की शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें शिव के आशीर्वाद से प्रेरणा और संजीवनी शक्ति मिलती है। यह मंत्र उनकी आत्मा को पवित्र करता है और उन्हें मानवता के लिए सेवा करने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के मन में शांति और समर्थता का अनुभव होता है और उन्हें शिव के आशीर्वाद से संजीवनी शक्ति प्राप्त होती है। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए वाणी और व्यवहार में मधुरता का दिन है। आपकी आज की बातचीत में मिलाप होगा और आप अपने निकटतम व्यक्तियों से संपर्क में रहेंगे। शायद आपको किसी अच्छी संपत्ति का अनुभव हो। यह आपके माहौल को खुशनुमा बनाए रखेगा और आपको और भी सकारात्मक बनाएगा। ध्यान दें कि आप अपनी गाड़ी चलाते समय किसी से कुछ मांग न करें, क्योंकि यह एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। आपको अपने आसपास किसी वाद विवाद से बचने के लिए सावधान रहना होगा और सही निर्णय लेने के लिए धीरज बनाए रखें। आपकी खुशमिजाज व्यक्तित्व की वजह से आपके मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। राजनीतिक कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ अविश्वसनीय घटनाओं का सामना किया जा सकता है। आपको आज संतान पक्ष से कुछ खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके जीवन में खुशियों का संदेश लाएगी। इस दिन को ध्यान से और सकारात्मकता के साथ बिताएं और आप इसके फलस्वरूप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखेंगे। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। सोमवती अमावस्या के दिन कन्या राशि वालों के लिए विशेष महत्व होता है। इस दिन उन्हें शिव जी की पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ पर जल, अक्षत, चावल और फूल अर्पित करना चाहिए। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और इसे शिव जी का वासस्थान माना जाता है। इसलिए इस पेड़ पर जल, अक्षत, चावल और फूल अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति के सभी कष्ट दूर होते हैं। साथ ही सोमवती अमावस्या के दिन शिव गायत्री मंत्र का जाप करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। यह मंत्र व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और आत्मा की शुद्धि में मदद करता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखना और ध्यान में लगना भी बहुत फलदायक होता है। व्यक्ति को इस दिन शुभ कार्यों में लगना चाहिए और दान पुण्य का काम करना चाहिए। इससे उन्हें आनंद, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए सतर्कता और सावधानी बरतने का संकेत देता है। आपको वाहन और अन्य साधनों का उपयोग करते समय सतर्क रहने की जरूरत है। नए लोगों से मिलना आपके जीवन में नए दिशा निर्देश और अनुभव लाएगा। वृद्ध सदस्यों की सलाह को सुनना और उसे अपनाना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों का सामना हो सकता है, लेकिन आपके साथी आपका समर्थन करेंगे और आपको सहायता प्रदान करेंगे। आपको अपने मित्र से अपने मन की बात कहने का मौका मिलेगा, जिससे आपकी अंतर्मुखी और संवादशीलता में सुधार हो सकता है। संतान पक्ष से आपको कुछ खुशखबरी सुनने की संभावना है, जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और खुशियों का संदेश लाएगी। विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे और उन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी। इसे ध्यान में रखकर आपको अपने दिन को सावधानी से और प्रसन्नता के साथ बिताना चाहिए और आप इसे सकारात्मकता और सतर्कता के साथ निर्वाह करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। तुला राशि का उपाय रेमेडी। सोमवती अमावस्या के दिन तुला राशि वालों के लिए भगवान शिव की पूजा करना विशेष महत्व रखता है। इस दिन उन्हें दोपहर में भगवान शिव को गन्ने का रस और दही अर्पित करना चाहिए। गन्ने का रस और दही के ये सात्विक आहार होते हैं, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं।
दोपहर में भगवान शिव को गन्ने का रस और दही अर्पित करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है और उन्हें सफलता, खुशी और समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये पूजा करते समय व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके द्वारा बने हुए कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। साथ ही इस दिन कर्मकांडी प्राथमिकताओं को छोड़कर आध्यात्मिक गतिविधियों में लगना भी फायदेमंद होता है। तुला राशि वालों को इस दिन ध्यान और ध्यान में लगाकर शांति और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में लाना चाहिए। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और उनके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए फलदायक और सकारात्मक होने का संकेत देता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और समर्पण के फलस्वरूप पद की प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने जीवन साथी से किसी चीज की मांग करने पर ध्यान देना चाहिए और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान दें कि आप अपने कामों को समय पर और सही तरीके से पूरा करें, जिससे आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। ससुराल पक्ष से आपको मान सम्मान मिल रहा है, जो आपकी जीवन में आने वाली सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। समय के साथ आपकी तरक्की के मार्ग में आ रही बाधाओं को दूर किया जाएगा और आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए आज के परीक्षा परिणाम आने से उन्हें खुशी की अनुभूति होगी और उनका माहौल खुशनुमा रहेगा। इस समय में धैर्य और संघर्ष की भावना को बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग हरा। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वे भगवान शिव के प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। उन्हें भगवान शिव को गंगाजल से अभिषेक करना चाहिए, जो उनके जीवन में शुभता और समृद्धि लाता है। गंगाजल का अभिषेक करते समय वे ओम नमः शिवाय का जाप करें, जो उनके मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा आज वृश्चिक राशि वालों को भगवान हनुमान के चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उन्हें सार्वभौमिक संकटों से मुक्ति मिलती है और उनका जीवन सफलता की ओर प्रगति करता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और उन्हें शक्ति और साहस की वरदान मिलता है। इस दिन के उपायों का पालन करके वृश्चिक राशि के जातक अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पार करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आने वाले समय में सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होगी। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए सूझबूझ से काम करने के लिए रहेगा, लेकिन मानसिक तौर पर कुछ उदासीनता भी आ सकती है। नौकरी में आपको काम का दबाव अधिक हो सकता है और आपको अपने काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। कानूनी मामलों में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, इसलिए ध्यान दें और सावधानी बरतें। किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले आपको थोड़ा समय लेने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप अपने प्लान को समझें और ध्यानपूर्वक कार्रवाई करें। विवाद के समय आपको स्थिर बने रहना और चुपचाप लगने में ही समय बिताना चाहिए। आपके बच्चों के करियर में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आपको भाग दौड़ करनी हो सकती है, लेकिन इससे उन्हें अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। धैर्य और संघर्ष की भावना को बनाए रखें, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है और उन्हें भगवान शिव की उपासना करने का अद्भुत अवसर प्राप्त होता है। इस दिन वे भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं, जिसमें केसर, गुड़, हल्दी और कच्चा दूध मिलाया जाता है। यह अर्पण उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है और उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। जल को अर्पित करने के बाद व्यक्ति को अपनी मनोकामना बोलकर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। इस समय उन्हें कपूर का आरती उतारनी चाहिए, जो भगवान की पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने मनोबल और आत्मविश्वास को मजबूत करता है और उन्हें आगामी समय में सफलता और खुशियों की प्राप्ति होती है। इन उपायों को अपनाकर धनु राशि के जातक अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपने मन और आत्मा को ऊर्जावान और प्रेरित महसूस कर सकते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए कुछ अद्भुत संघर्षों और सफलताओं का संगम हो सकता है। ये दिन आपको नई संपत्ति की खरीदारी करने का मौका दे सकता है, जो आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकती है। आपके जीवन साथी के साथ किसी मतभेद का समाधान होने की संभावना है, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है।
व्यापार में आपको चुटपटी लाभ की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और नौकरी में बदलाव करने का विचार भी आपके मन में हो सकता है। इसके अलावा किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती है। इस दिन को संवेदनशीलता और विश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका माना जा सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि वालों के लिए सोमवती अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है, जो उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन वे भगवान शिव के मंदिर जाकर नारियल अर्पित करते हैं, जो उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है। नारियल का अर्पण उनकी पूजा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसके बाद व्यक्ति को अपनी मनोकामना बोलकर 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान शिव की स्तुति और पूजा के लिए उत्तम माना जाता है और इसका जाप व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को शिव की कृपा और आशीर्वाद से भर देता है और समृद्धि और शांति का अनुभव करता है। इन उपायों को अपनाकर मकर राशि के जातक अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा में आनंद और संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए व्यर्थ वाद विवाद से बचने के लिए व्यापारिक और सामाजिक मामलों में सावधानी बरतने का सुझाव देता है। आपको अपने व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपने भाइयों या सहकर्मियों की सहायता से आप इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अधिकारियों का समर्थन मिलेगा और आपकी प्रबल प्रभावशाली नेतृत्व क्षमता से आप साफ सुथरे नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य की देखभाल में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो तनाव और परेशानी का कारण बन सकती है। व्यवसाय में योजनाओं की असफलता आपको थोड़ा निराशा महसूस करा सकती है, लेकिन इसके बावजूद आपको संघर्ष करने और नई दिशाओं में विचार करने की आवश्यकता है। धन के मामले में ध्यान दें कि किसी से धन उधार लेना न तबाही का कारण बने। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक शुभ संकेत हो सकता है, जो उन्हें उनके अध्ययन में प्रगति करने में मदद कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग चांदी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए सोमवती अमावस्या का उपाय विशेष महत्व रखता है, जो उन्हें भगवान शिव की अद्वितीय कृपा और आशीर्वाद प्रदान करता है। इस दिन वे भगवान शिव को शहद और घी के साथ अर्पित करते हैं, जो उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। शहद का अर्पण उनकी भक्ति और विश्वास का प्रतीक होता है, जबकि घी की अर्पणा उनकी आत्मा को शुद्धि और आध्यात्मिक स्थिति में लाने में मदद करती है। इस उपाय को अपनाने से कुंभ राशि के व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उन्हें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह उन्हें आनंद, संतुष्टि और आत्मिक शांति का अनुभव करने में मदद करता है और उन्हें अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा और उनकी कृपा से कुंभ राशि के जातक अपने जीवन को धार्मिकता, सजीवता और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेने का समय हो सकता है, जिसे आपको सोच विचार के साथ लेना होगा। इस डिसीजन के लिए आपको समय लेने की आवश्यकता है और सही निर्णय लेने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाद विवाद से दूर रहना आज के दिन की महत्वपूर्ण बात हो सकती है और आपको अपनी वाणी की सौम्यता बनाए रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में आपको अकस्मात धन लाभ की संभावना है, लेकिन धन के प्राप्ति से पहले आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है और निवेश के फैसले को ध्यान से लेने की आवश्यकता है। परिवार में सभी सदस्यों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का प्लानिंग हो सकता है, जो आपके परिवार के संबंधों को मजबूत कर सकता है। आपको अपने जीवन में चल रही समस्याओं को समाधान के लिए अपने पिताजी से बातचीत करने की आवश्यकता हो सकती है और उनका साथ प्राप्त करना आपको आत्मविश्वास और समर्थन प्रदान कर सकता है। ध्यान दें कि आपको किसी मामले में बेवजह नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से समस्याएं बढ़ सकती हैं। अपनी संतान के साथ संवाद को मजबूत रखें और उनकी आवश्यकताओं को समझें, क्योंकि वे आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी।
मीन राशि के जातकों के लिए सोमवती अमावस्या का उपाय विशेष महत्व रखता है, जो उन्हें भगवान शिव की आशीर्वाद प्राप्ति में सहायक होता है। इस दिन वे भगवान शिव को कच्चे दूध में गंगाजल और केसर के साथ अर्पित करते हैं, जो उनकी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। यह उपाय उनके आत्मा को शुद्धि, शांति और आनंद की अनुभूति कराता है। कच्चे दूध में गंगाजल और केसर का अर्पण उनकी भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक होता है, जो उन्हें भगवान शिव के प्रति अधिक समर्पित बनाता है। उनकी मनोकामनाओं को बोलकर वे भगवान शिव के समक्ष अपने मन की बातें प्रकट करते हैं, जो उन्हें आशीर्वाद और संपूर्णता का अनुभव करने में सहायक होता है। अंत में शिव को कर्पूर से आरती करने से उनकी पूजा पूर्ण होती है और उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार मीन राशि के जातक अपने जीवन को धार्मिकता, आत्मविश्वास और सफलता की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। आज सोमवती अमावस्या के 6 महाउपाय वीडियो के अंत में है। सोमवती अमावस्या का 6 महाउपाय। 1. बिगड़े हुए काम पूरे करने के लिए उपाय। सोमवती अमावस्या एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कच्चे दूध में दही और शहद मिलाकर शिव जी का अभिषेक किया जाता है। विशेष रूप से चौमुखी घी का दीपक जलाया जाता है। ये परंपरा शिव भक्तों में विशेष पसंद की जाती है और उन्हें अपने कामों में सफलता के लिए, शक्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आशीर्वाद प्रदान करने के लिए माना जाता है। इस अद्भुत दिन को मनाने से कई लोग अपने जीवन में आने वाली अड़चनों और समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस त्योहार के महत्व को समझते हुए लोग अपने द्वारा किए गए कार्यों के समापन के लिए शिव जी की कृपा को प्राप्त करने की कामना करते हैं। इस दिन कई लोग अपने द्वारा बिगड़े हुए कामों को पूरा करने के लिए इस विशेष त्योहार का समाचार लेते हैं। सोमवती अमावस्या को मनाकर लोग शिव जी के आशीर्वाद से अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति को प्राप्त करने की कामना करते हैं। ये दिन भगवान शिव के ध्यान में समर्पित होता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने का अच्छा मौका प्रदान करता है। 2. दरिद्रता का नाश और पितर को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ वाले उपाय। सोमवती अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करना और शाम को वहां तेल का दीपक जलाना एक प्राचीन परंपरा है जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये परंपरा पितृ देवता की पूजा के रूप में की जाती है और उन्हें संतुष्ट करने का उपाय माना जाता है। पीपल का पेड़ हिंदू संस्कृति में पावन माना जाता है और इसे देवताओं का आवास माना जाता है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन इस पेड़ के नीचे जल अर्पित करने से मान्यता है कि पितृ देवता को आनंदित किया जा सकता है। इसके अलावा शाम को वहां तेल का दीपक जलाने से भी पितृ देवता को संतुष्टि मिलती है और घर के सदस्यों को समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस परंपरा में पितृ सूक्त का पाठ किया जाता है, जिससे पितृ देवता की प्रसन्नता होती है और दरिद्रता का नाश होता है। ये पाठ पितृ देवता के आशीर्वाद को प्राप्त करने और उनके कृपालु अनुग्रह को प्राप्त करने का माध्यम होता है। इस तरीके से सोमवती अमावस्या के दिन ये परंपरा अपनाने से लोग अपने पितृ देवता के प्रति श्रद्धालुता और समर्पण का प्रकट करते हैं और अन्य आधिकारिक लाभ प्राप्त करते हैं। 3. शनि दोष से मुक्ति के लिए उपाय। सोमवती अमावस्या को हनुमान जी के सामने दीपक जलाने का परंपरागत महत्व है। हिंदू धर्म में हनुमान जी को शक्तिशाली और कारगर देवता माना जाता है, जो शत्रुओं का नाश करते हैं और अपने भक्तों को संरक्षण प्रदान करते हैं। सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाने के साथ साथ भक्तों को श्रद्धा भाव से सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे शत्रुओं का विनाश होता है और भक्तों को सुख, संतुष्टि और सुरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि दोष से मुक्ति के लिए भी सोमवती अमावस्या पर हनुमान जी के सामने दीपक जलाना और उनके प्रति विशेष भक्ति और समर्पण दिखाना माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में समृद्धि और स्थिरता आती है। इस परंपरा में भक्तों को शनि दोष से मुक्ति के लिए हनुमान जी के सामने दीपक जलाने के साथ ही हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करना सुझाया जाता है। इससे शनि के दोष से बचाव होता है और जीवन में समृद्धि, सुख और स्थिरता की प्राप्ति होती है। 4. धन की समस्या समाधान करने के लिए उपाय। अमावस्या के दिन घर के ईशान कोण में दीपक जलाने का आदर्श महत्व है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में माना जाता है। ईशान कोण के बीच में दीपक जलाने से धार्मिक दृष्टि से मान्यता और सम्मान प्राप्त होता है और पितरों को आनंदित करने में मदद मिलती है। इस प्रथा के अनुसार ईशान कोण के बीच में दीपक जलाने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनकी कृपा से घर में समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है और धन की समस्याओं का हल होता है। इस प्रकार अमावस्या के दिन ईशान कोण में दीपक जलाना धन, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति में सहायक होता है। ये परंपरा आत्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है और परिवार को सुख शांति से भर देती है। 5. माता लक्ष्मी को घर में स्थित करने के लिए उपाय।
अमावस्या की शाम को लाल रंग के धागे के इस्तेमाल से केसर डालकर घी का दीपक जलाना एक प्राचीन परंपरा है जो धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। इस प्रथा में लाल रंग के धागे का प्रयोग घर के सुख, शांति और धन की प्राप्ति के लिए किया जाता है। घी का दीपक जलाने के बाद श्री सूक्त का पाठ करना भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है। श्री सूक्त का पाठ करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि, सुख और सम्मान की वृद्धि होती है। इस प्रकार घर के लक्ष्मी आगमन के लिए अमावस्या की शाम को ये प्रथा पारंपरिक रूप से अनुसरण की जाती है। यह अद्भुत परंपरा धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती है। इसके अलावा यह एक उत्तम अवसर है अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने और परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान और साझा भावना को बढ़ाने के लिए। 6 पितरों के लिए उपाय। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यास्त के बाद एक प्राचीन परंपरा के अनुसार लोग सरोवर या नदी में आटे से बने दीपक प्रवाहित करते हैं। ये रीति हिंदू धर्म में पितृ पूजन का महत्वपूर्ण त्योहार है और पितृ देवताओं के सम्मान में की जाती है। पितृगण कहलाने वाले पितृ देवताओं का मान्यता से माना जाता है कि वे अमावस्या के दिन धरती पर आते हैं और सूर्यास्त के समय अपने लोक लौटते हैं। इसलिए जब वे अपने लोक की ओर लौटते हैं, उनके रास्ते में अंधेरा होता है। दीपक के प्रज्वलन से, जो कि प्रकाश का प्रतीक है, उन्हें प्रकाश का मार्ग प्रदर्शित किया जाता है ताकि उन्हें सही दिशा में लौटने में मदद मिले। इस परंपरा में सरोवर या नदी में दीपक प्रवाहित करने से लोग अपने पितृ देवताओं के प्रति श्रद्धालुता और समर्पण का प्रकट करते हैं और उन्हें संतुष्टि मिलती है। ये परंपरा पितृ पूजन के माध्यम से अपने पूर्वजों को स्मरण करने का भी एक तरीका है और उनकी आत्मा को शांति देने का माध्यम होता है।